हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर स्कॉलर्स, कैसे हैं मेरे 10th क्लास के दोस्तों। और अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। और मैंने फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर दिया, लास्ट एक पोम रह गई है तो उसका भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी मैं आपको। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस। अब हमें जो है वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की तरफ चलना चाहिए। ओके, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप मेरे दोस्तों। और यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस चैनल में आपके जो कमेंट्स हैं उनका बहुत-बहुत वेलकम है। आप कमेंट्स अपने कर सकते हैं, आपको जो मटेरियल चाहिए तो आई विल प्रोवाइड देम। ओके, नाउ और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, a triumph of surgery, lesson number 1, and it is written by James Harriet। बहुत ही प्यारा लेसन है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। और इस लेसन के अंदर अगर आप देखेंगे तो जेम्स हैरियट है ना, वो एक वेटरनरी डॉक्टर हैं, वेट हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं। और उन्होंने अपने प्रैक्टिस के दौरान जो अपने एक्सपीरियंस थे ना उनको लिखा है। और आपको बता दूं कि जेम्स हैरियट जो है वो एक पेन नेम है ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन का। उनका जो रियल नेम है जेम्स जेम्स अल्फ्रेड आल्फ वाइट, ये नेम है उनका, और वो जानवरों के डॉक्टर है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ स्मॉल समरी ऑफ द लेसन ऑन ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ट्रिम्प का मीनिंग विक्ट्री, सर्जरी का मीनिंग अ काइंड ऑफ हॉस्पिटल। वो चाहे जानवरों का हो चाहे इंसानों का हो, सर्जरी हॉस्पिटल को कहते हैं। ओके, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है ना वो है मिसेस पम्फ्रे, दूसरा डॉग ट्रिकी, और तीसरा जेम्स हैरियट। ओके, तो इस कहानी का जो थीम है ना बड़ा इंटरेस्टिंग थीम है कि एक वेटरनरी सर्जन जो है ना बड़ी ही क्लावरली और बड़े ही एफिशिएंटली, बहुत ही ज्यादा जो है वो लायक होकर के और क्योर करता है ट्रिकी को। एक छोटा सा स्मॉल साइज डॉग है जो कि बीमार है, बिना विदाउट मेडिकेशन के, बिना दवाइयों के ठीक करता है उसे, कोई दवाई नहीं देता। ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस है वो बहुत ही रिच वुमन है और वो बिलीव करती है कि ओवर फीडिंग में, ओवर फीडिंग क्या होती है कि जरूरत से ज्यादा खाना देना, कभी ये भी खा लो ये भी खा लो कि मेरा कुत्ता ना हेल्दी रहे, है ना। और जैसे ही वो सिक हो गया बिकॉज ऑफ द फॉल्टी डाइट, डाइट कैसी थी उसकी, उसके मोटापे के लिए, ओबेसिटी के लिए जो डाइट थी वो जिम्मेदार थी, और उसको पूरी ढंग से एक्सरसाइज नहीं मिलती थी। जब राइटर ने उससे पूछा तो उन्होंने जल्दी ही अपने डॉग को अपने घर ले गई। रास्ते में जब वो मिसेस पॉम्फ्रे मिली ना जेम्स हैरियट को, तो उन्होंने पूछा भी कि क्या बात है, ये इतना धीरे धीरे कैसे चल रहा है, बिल्कुल ब्लॉटेड सॉसेज जैसा हो गया है। ब्लॉटेड सॉसेज क्या होता है, फूला हुआ कुलचे। तो उन्होंने बहाना बना दिया, नहीं मेरा जो गार्डनर है जो इसे एक्सरसाइज पे ले जाता है वो बीमार है, और ये है कि जो ट्रिकी है उसको जो है पूरा खाना नहीं मिलता, खाना नहीं खाएगा तो कैसे रहेगा, ये है। लेकिन उन्होंने जैसे ही देखा कि ट्रिकी की हालत बहुत खराब है, अचानक उनके घर से फ्रेंटिक कॉल आया। और डॉक्टर जेम्स हैरियट को अच्छी तरह पता था कि इनके घर से एक कॉल आएगा जरूर। क्यों? क्योंकि वो उस समय भी ट्रिकी की हालत बहुत खराब थी, मोटी मोटी लाल लाल आंखें हो रही थी, जीभ से लार टपक रही थी, और वह धीरे धीरे चल रहा था, चल भी नहीं पा रहा था। तो जब उनके यहाँ से कॉल आई और जेम्स हैरियट डॉग को अपने साथ ले गए, उन्होंने डॉग को लूज बैग बॉक्स में रखा, और 2 दिन तक सिर्फ पानी दिया, खाने के लिए कुछ नहीं दिया। और तीसरे दिन वह जो है वो एक्सरसाइज भी उसको दी। और उसकी जो मिस्ट्रेस है और उनको दैट शी वाज अनअवेयर ऑफ द रियल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उस उसको इलाज का ढंग का पता ही नहीं था कि डॉक्टर जेम्स हैरियट ने इसे क्या इलाज दिया है। और ये बहुत ही लास्ट में बड़ा ह्यूमरस सी एक स्टोरी है, कैसे जो है वो अपने ट्रकी को, अपने डॉग को कलेक्ट करने के लिए आती हैं। देखिए ये जो स्टोरी है ना, हम ये कह सकते हैं कि जो रिच लोग होते हैं, जो अकेले लोग होते हैं, बहुत पैसा होता है, वो लोग जानवरों को अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि जिससे कि उनके लोनलीनेस, जो सॉलिट्यूड होता है, वो एक तरह से दूर हो जाता है। ओके, तो इसी तरह से मिसेस पम्फ्रे, दैट शी वाज वेरी रिच बट शी वाज लोनली, एंड दैट्स व्हाई शी केप्ट अ डॉग एंड इट्स नेम वाज ट्रिकी। Okay, now I am going to read the story A Triumph of Surgery. Triumph meaning victory, जीत, surgery meaning hospital, ठीक है, जहां पर ट्रीटमेंट होता है ना। Tricky, a small dog,
It pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है। पैम्पर्ड का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा प्यार करना, हर जिद पूरी करना, जब मर्जी जो कुछ खा रहे, पैम्परिंग, है ना। आजकल लोग बच्चों को भी बड़ी पैम्परिंग करते हैं ना, उनकी हर बात पूरी करना, हर जिद पूरी करना, डांटना नहीं, सही गाइडलाइन नहीं देना। और जो है वो उसकी जो मिस्ट्रेस है उसको बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा प्यार करती थी और जरूरत से ज्यादा खाने के लिए देती थी, क्योंकि अमीर तो थी वो। Now he falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon। और उसने वह जो है बीमार पड़ गया और तब उसकी मिस्ट्रेस ने एक वेटरनरी सर्जन का मीनिंग जानवरों के डॉक्टर को कंसल्ट किया। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग अपनी बीमारी से बाहर आया या नहीं। नाउ रीड एंड फाइंड आउट। ये सब कुछ क्वेश्चन के आंसर बेटा इकट्ठे मैं आपको दूंगी। Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Mrs. Pumphrey ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी। What does she do to help him? उन्होंने ट्रिकी की सहायता करने के लिए क्या किया। Is she wise in this? क्या ऐसा करने में वह बुद्धिमान थी। Why who does it refer to in this story? इस कहानी के अंदर who कौन, ये आई कौन है इस कहानी में, ठीक है। I was really worried about Tricky this time। इस बार मैं ट्रिकी के लिए वाकई बहुत चिंतित था। I here refer to जेम्स हैरियट। I had pulled up my car, और मैंने जो है अपनी कार को pulled up पीछे की ओर खींचा। When I saw him in the street, और मैं अपनी गाड़ी लेकर जा ही रहा था, मैंने थोड़ा सा गाड़ी को पीछे किया और मैंने देखा उसे। I saw him, किसे देखा, ट्रिकी को। In the street, गली में, with his mistress, उसकी मालकिन के साथ। And I was shocked at his appearance, और ट्रिकी को देखकर जैसा वह दिख रहा था मैं अचानक चौंक गया। ही हैड बिकम, अब देखिए जो डॉक्टर जेम्स हैरियट जो कि आई हैं वो क्यों चौंक गए ट्रिकी को देखकर। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, क्योंकि ट्रिकी बुरी तरह से मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, ऐसा लग रहा था उसके पैर के दोनों सब उनके चारों पैरों के कोनों में ब्लॉटेड सॉसेज, फूले हुए कुलचे लगे हैं। His eyes bloodshot, उसकी आंखें लाल थी, and rheumy meaning वाटर फ्लो हो रहा था, उसकी आंखों से पानी बह रहा था। स्ट्रेट अहेड, और वह सिर्फ सामने की ओर देख रहा था। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जीभ उसके जबड़ों से बाहर लटक रही थी और पानी निकल रहा था, लार आ रही थी। तो ये सब देख करके डॉक्टर जेम्स हैरियट, क्योंकि वो मिसेस पम्फ्रे को जानते हैं, तो ट्रिकी को देखकर उनको बड़ा ही झटका लगा। दैट ही वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। नाउ मिसेस पम्फ्रे हेस्टन टू एक्सप्लेन, और जैसे ही जेम्स हैरियट जो है वो उतर करके गए उसके पास पूछा, मिसेस पम्फ्रे ने जल्दी जल्दी हेस्टन मीनिंग क्विकली, बड़ी जल्दी उसको एक्सप्लेन किया। He was so listless, Mr. Harriet. Mr. Harriet ये बड़ा उदासीन रहता है। Listless का मीनिंग कि बिल्कुल लेजी रहना, दुखी रहना, ऐसा रहता है। He seemed to have no energy, ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई ताकत ही नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition, और मैं सोचती हूँ शायद यह कुपोषण का शिकार है। कुपोषण आप जानते हैं, जिन्हें भोजन बिल्कुल भी नहीं मिलता और वो इतने कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ट्रिकी की वो हालत नहीं है। उसे लगता है कि ये एक्टिव नहीं है तो शायद इसको ढंग से खाने को नहीं मिलता, इसलिए ये जो है बिल्कुल एक्टिव नहीं है। ये वीक तो नहीं है वो, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया कि वो फूले हुए कुलचों जैसा लग रहा है ना। So I have been giving him some little extras between meals। अरे मुझे लगता है ये कुपोषण का शिकार है, और इसीलिए मैं खाने के बीच बीच में, मेन खाना तो मैं इसे सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर देती हूँ, उसके बीच बीच में मैं इसे कुछ एक्स्ट्रा खाना देती हूँ, टू बिल्ड हिम अप, जिससे इसका शरीर बन जाए, ताकतवर बन जाए। नाउ सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, कुछ मैं मॉल्ट देती हूँ, मॉल्ट आपको पता है दूध में मिला के लेते हैं। कॉड लिवर ऑयल, एक कॉड लिवर जो है एक मछली होती है, उसके तेल के बनी हुई चीजें देती हूँ। एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात के समय सोने के लिए इसे एक कटोरे में दूध के अंदर हॉर्लिक्स डाल के देती हूँ। नथिंग मच रियली।
और ज्यादा कुछ नहीं देती मैं। देखिए कितना बड़ा ह्यूमर है, इतना सब कुछ दे रही है वो भी एक डॉग को, और उसके बाद कह रही है ज्यादा कुछ खास नहीं देती मैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? अरे जैसा आपने मुझे कहा था ना, मिसेस पंफ्रे कहती हैं डॉक्टर हैरियट से, जैसा आपने मुझे कहा था ना कि इसको मीठी चीजों में कट डाउन कर दो, कम कर दो। ओ आई डिड फॉर अ बिट। अरे मैंने उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश की, बट ही सीम टू बी सो वीक। लेकिन मुझे लगने लगा कि मेरा कुत्ता तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। आई हैड टू रिलेंट। मुझे बड़ा पश्चाताप करना पड़ा इसका मीठा कम करने पर। he does love cream cakes and chocolates, और इसे क्रीम के केक और चॉकलेट तो बहुत पसंद है। So I can't bear to refuse him। मैं सहन नहीं कर सकती कि इसको मना करूं कि ये केक और चॉकलेट्स, क्रीम केक चॉकलेट ना खाए। I looked down again at the little dog। मैंने नीचे नजरें झुकाकर दोबारा छोटे से कुत्ते को देखा। That was the trouble। परेशानी की वजह ये कुत्ता था। Now Tricky's only fault was greed। और ट्रिकी का सिर्फ एक दोष था, वो थी उसकी लालच। He had never been known to refuse food। उसने भोजन को कभी भी इनकार करना सीखा ही नहीं था। जो दो वो भी खा ले, जो दो सब कुछ खा ले, उसने कभी सीखा ही नहीं था कि भोजन अगर पेट भर गया तो भोजन को इनकार कर दे, मना कर दे। Now he would tackle a meal at any hour of the day or night। वह खाने को किसी भी दिन के, रात के किसी भी घंटे खा सकता था, उसे जो मर्जी दो वही खा जाता था। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मेंशन्ड। मैं हैरान हो रहा था और सोच रहा था जो जो चीजें ये देती हैं, और कुछ चीजें जो ये देती हैं जो कि मिसेस पम्फ्रे ने मुझे बताई ही नहीं, मेंशन ही नहीं की कि मैं ये उसने तो बस ये बता दिया मॉल्ट देती हूँ, कॉट लिवर ऑयल देती हूँ, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स देती हूँ खाने के बीच बीच में, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि वो उसे देती थी, उन्होंने मेंशन ही नहीं की। नाउ आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? जेम्स हैरियट ने पूछा कि क्या तुम इसे उपयुक्त एक्सरसाइज, कसरत कराती हो? वेल ही हैज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। अरे आप देख तो रहे हैं ये थोड़ी बहुत मेरे साथ सैर कर लेता है। बट हॉटगिन द गार्डनर, हॉटगिन जो मेरा माली है, हैज बीन डाउन विद लम्बैगो। लम्बैगो बेटा एक बैक में दर्द की बीमारी होती है। ओके, लम्बैगो होता है पीठ में दर्द की बीमारी। अरे मेरा जो माली है ना, वो लम्बैगो पीठ दर्द की प्रॉब्लम से डाउन है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। और इसीलिए जो रिंग थ्रो करने का, गोले को फेंकने का जो खेल है, वो बड़े दिनों से नहीं हो पाया है। ना देखिए आप कैसे कैसे बहाने बना रही हैं। ये देखिए मिसेस पंफ्रे और ट्रिकी को आप नीचे देख सकते हैं, कितना मोटा हो रहा है, कैसे कपड़े पहन रखे, जीभ बाहर निकल रही है। डॉक्टर जेम्स हैरियट ने मिसेस पंफ्रे से पूछा। ना आई ट्राई टू साउंड सीवियर। और मैंने कोशिश की उसको अच्छे ढंग से समझने की। नाउ आई रियली मीन दिस। और अब मेरा ये मतलब है, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर तुमने इसके भोजन में अभी कमी नहीं की, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे ज्यादा से ज्यादा कसरत ना कराई, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। ये वाकई बुरी तरह बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट। तुम्हें अपना मन सख्त रखना चाहिए। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। और इसे एक बड़ी ही सख्त और संतुलित भोजन के ऊपर इसे रखो, इसे संतुलित भोजन दो। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। रंग का मीनिंग हाथ मसलना। मिसेस पम्फ्रे अपने हाथ मसलने लगी। ओ आई विल। ओ अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करूंगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट। मुझे पक्का विश्वास है, आप ठीक कहते हैं। बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? ट्रिकी के खाने को जो हैबिट्स है, उसकी ग्रीड है, उसे रोकना। नाउ शी सेट ऑफ। और वह चली गई, हेड डाउन, नीचे सर करके, अलोंग द रोड, सड़क के ऊपर, एज इफ डिटरमिन टू पुट द न्यू रिजाइम। रिजाइम मीनिंग होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग फूड, रिगार्डिंग डाइट। और ऐसा लग रहा था कि वह दृढ़ निश्चयी हो गई थी कि वह नया भोजन का, एक संतुलित आहार का एक टाइम टेबल बनाएंगी, नियम कानून बनाएंगी, इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जल्दी ही उसको व्यवहार में, अभ्यास में जल्दी ही लाएंगी। I watched their progress with growing concern। Their progress, their कौन है यहाँ? मिसेस पम्फ्रे एंड ट्रिकी। मैं देखता रहा, watched progress, progress का मीनिंग वो आगे आगे जा रहे थे, मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा, with growing concern, बढ़ती हुई चिंता के साथ।
ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along in his little tweed coat। और ट्रिकी जो है, टॉटरिंग का मीनिंग धीमे धीमे चलना, टॉटर मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कदम रखना। along in his little tweed coat, और वह अपने ट्वीड एक कपड़ा होता है, कोट का बेटा मोटा कपड़ा होता है, अपने छोटे से ट्वीड कोट के अंदर ट्रिकी जो है वो रिरियाता हुआ, टॉटरिंग करता हुआ, धीमे धीमे कदम भरता हुआ जा रहा था। ही हैड अ होल wardrobe ऑफ दीज कोट्स। उसके पास तो एक बहुत बड़ी पूरी अलमारी थी ऐसे कोटों की। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और उसके पास रेन कोट भी थे गीले दिनों के लिए, बारिश के दिनों के लिए। He struggled on drooping in his harness। ऐसा लग रहा था, हार्नेस होती है सजावट, जो सजावट कैसी, कोट जो है उसकी सजावट है। He struggled on, वह संघर्ष कर रहा था, और drooping in his harness, झुका हुआ बिल्कुल, drooping मीनिंग होता है कंधे झुके हुए, अपने कोट की सजावट में वह संघर्ष कर रहा था चलने का, क्योंकि इतना मोटा हो रहा था और कोट पहन के उससे चला ही नहीं जा रहा था। I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey। मैंने सोचा ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा और मुझे मिसेस पम्फ्रे के पास से बहुत सारी बातें सुनाई दे जाएंगी। क्या बात सुनाई दे जाएगी? कि ट्रिकी बहुत बीमार है। नाउ द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जैसा मैंने उम्मीद की थी वैसी एक कॉल कुछ ही दिनों में आई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पम्फ्रे को जरूरत से ज्यादा, डिस्ट्रॉट का मीनिंग डिसअपॉइंट, बहुत ज्यादा सैड, डिस्ट्रॉट का मीनिंग सैड एंड डिसअपॉइंट, दोनों मीनिंग आएंगे इसमें। और ट्रिकी वुड नॉट ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहां तक कि अपनी पसंदीदा खाने की चीजों को भी मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसको उल्टियों के दौरे पड़ रहे हैं, बार बार उसे उल्टी आ रही है। He spent all his time lying on a rug, और वह एक मोटे कपड़े पे ही लेटे हुए सारा समय बिता रहा है। पेंटिंग, हाँफ रहा है। Did not want to go for walks, और वह सैर के लिए जाना ही नहीं चाहता। Did not want to do anything, वह कुछ करना ही नहीं चाहता। I had made my plans in advance, मैंने अपनी सारी योजनाएं पहले ही बना चुका था मैं। The only way was to get Tricky out of the house for a period, और कुछ समय के लिए ट्रिकी को मिसेस पम्फ्रे के घर से बाहर लाने की जरूरत थी। Now I suggested that he be hospitalized for about a fortnight। fortnight क्या होता है बेटा? fortnight मीनिंग होता है 2 हफ्ते, मीनिंग 14 days, है ना? तो I suggested that, मैंने सुझाव दिया कि उसे fortnight 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा। to be kept under observation, और जिससे उसको ऑब्जर्वेशन के अंडर में रखा जाए, उसकी पूरी देखभाल की जाए कि उसे क्या प्रॉब्लम है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, सून का मीनिंग होता है बेहोश हो जाना, और वह बेचारी औरत तो लगभग बेहोशी होने लगी थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और उसे पक्का विश्वास था मिसेस पम्फ्रे को कि वह पाइन एंड डाई का मीनिंग होता है अफसोस करना और मर जाना, और वह अफसोस करेगा, मर जाएगा अगर ट्रिकी अपनी मालकिन मिसेस पम्फ्रे को नहीं देखेगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने पक्का दृढ़ निश्चय पाल लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक रास्ता था उसको बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और वास्तव में आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट, ये सबसे अच्छा था कि उसको बिना देरी किए हुए यहां से ले जाना। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स, वेलिंग क्या होता है? दाढ़े मार मार कर रोना, शोक प्रकट करना, और इसके बाद मिसेस पम्फ्रे की जो वेलिंग शुरू हुई, रोना, दहाड़ना, चीखना शुरू हुआ, और बिना देरी किए हुए डॉक्टर जेम्स हैरियट ट्रिकी को ले गए। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। मार्च आउट का मीनिंग होता है मैंने कदम बढ़ाए अपने कार की तरफ, और अब छोटे से उस कुत्ते को हाथ में एक कंबल में मैंने लपेटा हुआ था, और मैं उसे लेकर अपनी गाड़ी की ओर आ गया। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, और पूरा का पूरा जो स्टाफ था, राउज्ड का मीनिंग उठ खड़ा हुआ,
क्यों? पूरा का पूरा स्टाफ भी बड़ा दुखी हुआ एंड मेड रश्ड इन एंड आउट। और वो उनका पूरा स्टाफ जो नौकरों का था, कभी अंदर जाए कभी बाहर जाए, आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। और वो लेकर आते ट्रिकी के दिन के बिस्तर, रात के बिस्तर, उसके पसंदीदा तकिए, खिलौने, रबर के रिंग, उसका ब्रेकफास्ट का कटोरा, लंच का कटोरा, सफर का कटोरा, ये सब लेकर के आए, है ना। तो मिसेस पंफ्रे तो दैट शी वाज वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड एंड शी वाज मेकिंग एंड शी वाज वेलिंग, है ना, बहुत बुरी तरह रो रही है, दहाड़ रही है। लेकिन जो स्टाफ है उसका, वो भी बड़ा परेशान है, और ट्रिकी का सारा सामान ला ला के गाड़ी में ठूस रहे हैं वो। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, और मैंने ये सोचा कि मेरी गाड़ी ये सारा का सारा सामान नहीं ले पाएगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने इंजन को स्टार्ट करके गाड़ी चलानी शुरू कर दी। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंफ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पंफ्रे निराश होकर चिल्लाई, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और उन्होंने अपने बाजुओं में भरे हुए छोटे छोटे कोट उनकी मिसेस जेम्स हैरियट की गाड़ी के अंदर की खिड़की से अंदर फेंक दिए। ये किसके कोट है भाई? ट्रिकी के कोट हैं। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और मैंने गाड़ी चलाते चलाते जब कोने से गाड़ी को मोड़ा, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई जो था आंसुओं से भरा था। मिसेस पंफ्रे भी, उनके सारे के सारे नौकर चाकर भी, सब की आंखों में आंसू थे। ऑन आउट ऑन द रोड, और सड़क पर आकर आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने देखा, पैथेटिक का मीनिंग होता है दया करने करने योग्य, और दया करने योग्य मैंने इस छोटे से जानवर को देखा, गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, जो कि मेरे बराबर की सीट पर पड़ा हुआ हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने बड़े साहस से उसको जुटाकर अपनी पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, आई सैड, बेचारा कुत्ता, मैंने कहा, यू हैव नॉट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मैं जानता हूं कि तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम अपने पैर को चला सको, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज जानता हूं। नाउ, यस बेटा, सब सारे क्वेश्चन बाद में आएंगे। एट द सर्जरी, और सर्जरी पर द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, जैसे ही मैं ट्रिकी को लेकर के गया, जितने भी सर्जरी के डॉग थे वो सारे के सारे, उन सब ने हमें मुझे और ट्रिकी को घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, नॉइजी पैक, पैक होता है कुत्तों का समूह, और शोर करते हुए कुत्तों के समूह को ट्रिकी ने देखा विद डल आइज, अपनी बिल्कुल धुंधली आंखों से, एंड व्हेन पुट डाउन, और जैसे ही ट्रिकी को नीचे रखा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वह दरी पर बिना हिले पड़ा रहा। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, और कुछ सेकंड के लिए बाकी के जो दूसरे डॉग थे वे आए और उसे सूंघने लगे। Decided he was an uninteresting object, और उन्होंने निर्णय कर लिया कि ये जो ट्रिकी है ना, बिस्तर पर एक ही जगह पड़ा है, ये एक बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग चीज है, जिसके अंदर कोई रुचि नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे नजरअंदाज करके आगे चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, और मैंने एक खुले हुए गर्म बक्से के अंदर उसका बिस्तर बनाया, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, और उनके बराबर में जहां पर दूसरे कुत्ते सोते थे। फॉर 2 days आई kept an eye on him, 2 दिनों तक मैंने उस पर पूरी नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे खाने को कुछ नहीं दिया, सिर्फ उसे पीने को पानी दिया, बहुत ज्यादा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और दूसरे दिन के अंत में उसने अपने आसपास के वातावरण में रुचि लेनी शुरू कर दी। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन ही बिगेन टू विम्पर, वह जैसे कुत्ते रिड़ियाते हैं ना, धीमे धीमे आवाज करते हैं, और वह रिड़ियाने लगा तीसरे दिन। when he heard the dogs in the yard, और जैसे ही उसने आंगन में बाकी कुत्तों की आवाज सुनी तो वह भी धीमे धीमे भौंकने लगा। When I opened the door, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी trotted out, trotted का मीनिंग होता है धीमे धीमे चलकर जाना, and was immediately engulfed by Joe, और जल्दी ही जो नाम के कुत्ते ने उसे engulf का मीनिंग घेर लिया। The greyhound,
एंड हिज फ्रेंड्स, और जो है ग्रे हाउंड है, बहुत लंबा चौड़ा कुत्ता है, जंगली कुत्ता है, और उसके जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने ट्रिकी को घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, और बुरी तरह उसे खदेड़ दिया, एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और बहुत ही अच्छे ढंग से उसका निरीक्षण किया। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और वे उसके बाद जो कुत्ते थे सारे के सारे, जो और उसके फ्रेंड्स, बगीचे की ओर चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, वह धीमे धीमे लुढ़क रहा था अपने जरूरत से ज्यादा लटकती हुई चमड़ी के साथ। नाउ लेटर दैट डे, बाद में उस दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाने के समय पर वहां पर विराजमान था। आई वॉज्ड वाइल ट्रिस्टन, ट्रिस्टन कौन है? उनका कुक है। स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, और वह बाउल के अंदर, कटोरों के अंदर ट्रिस्टन फूड को, लिक्विड फूड है उसे उड़ेल रहा है। देयर वॉज द अनयूजुअल हेडलॉन्ग रश, और वहां पर एक अजीबो गरीब, जरूरत से ज्यादा भीड़ भर गई। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई पिच्ड ईटिंग, और वहां पर बड़ी तेज, कानों को लगने वाली एक अजीब सी आवाज, चट चट की आवाज जो थी वहां पर आने लगी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, हर कुत्ता जानता है कि अगर वह पीछे रह गया, द अदर्स, he was liable to have some competition for the last part of his food, और अगर वह दूसरों से पीछे रह गया तो वह खुद जिम्मेदार होगा भोजन के अंतिम भाग को लेने के लिए। उसे कंपटीशन, संघर्ष करना पड़ेगा, प्रतियोगिता लगानी पड़ेगी, क्योंकि सभी कुत्ते जो है भाग भाग करके अपने बाउल में से अपना अपना खाना चाट रहे हैं, और सभी एक साथ दौड़ पड़े। बट ट्रिकी नहीं दौड़ा, क्योंकि वो ओवर फैट है, वो उसके जरूरत से ज्यादा मोटा है, चल भी नहीं पा रहा है। नाउ देख सकते हैं आप, ये देखिए, देखिए यहाँ पर ट्रिकी, देखिए कैसे, कितना मोटा डॉग है, ये रहा ट्रिकी। नाउ डॉक्टर हैडेड देख रहे हैं कि सभी कुत्ते जो भागते जा रहे हैं। When they had finished, और जैसे ही उन्होंने समाप्त किया, ट्रिकी took a walk around the shining bowls, चमकते हुए कटोरों में ट्रिकी ने एक सैर लगाई। Looking casually inside one or two of them, एक या दो कटोरों में जो कुछ खाने का लगा था उसे licking चाटा भी। Next day an extra bowl was put out for him, अगले दिन एक अतिरिक्त बाउल, कटोरा ट्रिकी के लिए भी रखा गया। And I was pleased to see him jostling his way towards it, और मुझे बड़ी खुशी हुई उसे देखकर कि वह सभी कुत्तों के बीच में से धक्का मुक्की करके, जॉस्लिंग होती धक्का मुक्की करके, अपना रास्ता बना रहा था। फ्रॉम देन ऑन, और तब उसके बाद से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसके सेहत के अंदर जो उन्नति थी वह तेज हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी भी तरह का दवाई का उपचार नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, सारा दिन वह दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, उनके मित्रतापूर्ण लड़ाई के नाटकों में भाग लेता है ना। कुत्ते जो होते हैं ना, एक दूसरे को रौंदते हैं और बुरी तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ये फ्रेंडली स्क्रीमेजेस होती है, मित्रतापूर्ण तरीके से लड़ना। और उनके मित्रतापूर्ण तरीके से लड़ने में जो ट्रिकी था वो उनके साथ रहता। He discovered the joys of being bowled over, उसको बड़ा मजा आता जब वे लोग उसको, being bowled over का मीनिंग होते है उसे लुढ़काते पुड़काते। Now tramped on and squashed every few minutes, और उसको कुचल कर जाते, उसके ऊपर चढ़ जाते, और उसको जो है जमीन के अंदर उसको रोल रोल वह होता। स्क्वैश्ड एवरी मिनट, हर मिनट जो है वो उसके साथ ऐसे ही होता। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और कुत्तों के गैंग का वह अब एक ऐसा सदस्य बन गया था जिसे उन लोगों ने स्वीकार कर लिया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, और वह दूसरों से मैच नहीं करता था। सिल्क के जैसा, सिल्क आपको पता है कितना प्योर और कितना ज्यादा मुलायम कपड़ा होता है, बिल्कुल सिल्क के जैसा छोटा सा, छोटी सी चीज अमंग द शैगी क्रू। शैगी क्या, गंदे मंदे। क्रू कौन होते हैं बेटा? जहाज के लोग, पैसेंजर्स को क्रू कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रू जो है वो डॉग्स का जो ग्रुप है उनको कहा है, पैक ऑफ डॉग्स, ठीक है। तो कुत्तों के जो समूह को, गंदे मंदे जो कुत्तों का समूह है, उनमें ट्रिकी एक बहुत ही चमकीला, शानदार कुत्ता लगता है,
फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, और वह शेरों की तरह लड़ाई करता है भोजन के समय अपने हिस्सा लेने के लिए, एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, और रात के समय वह पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार भी करता है। He had never had such a time in his life. अपनी जिंदगी में उसे ऐसा समय कभी नहीं मिला। कैसा समय? जाकर चूहों का शिकार करना, सबके साथ घूमना फिरना, फ्रेंडली स्क्रिमेजेस में पार्टिसिपेट करना। Now, all the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, और मिसेस पंफरे पीछे, घर के पीछे जो सर्जरी थी उसके पीछे लगातार मंडराती रहती उत्सुकता से, ringing a dozen times a day for the latest bulletins, और ट्रिकी के जो है वो लेटेस्ट समाचारों के लिए वह दिन में लगभग 1000 बार कॉल करती। I dodged the questions about whether his cushions were being turned. कई बार तो मैं उनके सवालों को चकमा दे देता, टाल देता। डॉज का मीनिंग है चकमा देना, टाल देता उनके सवालों को। कौन से सवाल? कि तुमने ट्रिकी का तकिया बदल दिया, क्या तुम उसका तकिया रोज बदल रहे हो, और इज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्या तुम उसे मौसम के हिसाब से कोट पहना रहे हो। ये सब कुछ पूछती थी मिसेस पंफरे डॉक्टर जेम्स हैरियट से। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger. लेकिन I was able to tell her, लेकिन मैं उन्हें ये बताने में समर्थ हो गया कि तुम्हारा जो छोटा सा डॉग है ना वह खतरे से बाहर है। And convalescing rapidly, convalescing meaning recovering from illness, और अब वह बीमारियों से जल्दी ही बाहर आ रहा है। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey, और वो पूछती रहती थी कि तुम उसको ठीक कोट पहना रहे हो। बट आई वॉज एबल, और जैसे ही वो द वर्ड कॉन्वेलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफरे, और वो जैसे ही शब्द सुनती थी ना कॉन्वेलेसिंग, कि हाँ वो अपनी बीमारी से बाहर आ रहा है, वह उभर रहा है, वो तो मिसेस पंफरे को कुछ होता था। She started to bring round fresh eggs, और तब मिसेस पंफरे ने लाने शुरू कर दिए ताजे अंडे। 2 dozen at a time, एक बार में 2 दर्जन अंडे लाती। To build up Tricky's strength, जिससे ट्रिकी की ताकत बनी रहे। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, और हमारे बड़ी खुशी के दिन निकल रहे थे। मैं और मेरे साथी सहयोगी ब्रेकफास्ट के समय 2-2 अंडे खाते। But when the bottles of wine began to arrive, लेकिन जब शराब की बोतलें भी आने लगी, the real possibilities of the situation began to dawn on the household, और तब जो संभावना थी कि घर के अंदर to dawn on the household, कि घर की क्या सिचुएशन है और घर के अंदर क्या एटमॉस्फेयर है, मिसेस पंफरे कितनी रिच हैं, और तब इन संभावनाओं के बारे में पता लगा, रियल पॉसिबिलिटीज के बारे में तब पता चला। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये जो वाइन की बॉटल्स थी ये ट्रिकी के खून को गाढ़ा करने के लिए लाई जाती थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन, और लंच हम सबका, जो डॉक्टर जेम्स हैरियट हैं और जो उनके पार्टनर्स हैं, उनकी सुबह भी वह 2-2 एग खाते, और जब वाइन आने लगी तो लंच के टाइम में ये तो उनके लिए उत्सव जैसा अवसर हो गया। विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और वह खाने से पहले और खाने के बाद बहुत बहुत सारे गिलासों को भर करके और शराब पीते और पूरा उत्सव मनाते, क्योंकि ये सब चीजें ट्रिकी को तो दी नहीं जाती थी, है ना। ट्रिकी को क्या दिया जाए, क्यों? क्योंकि ट्रिकी को जो है इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। तो डॉक्टर जेम्स हैरियट इन्हें वापस तो नहीं करते थे, लेकिन ये था कि वो और उनके पार्टनर ने जैसे फेस्टिव ओकेजन होते हैं उस तरह से मनाया। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge,
और हमने मुश्किल से विश्वास कर सके जब ट्रिकी के लिए फाइनल एज अंतिम समय में ब्रांडी भी आने लगी ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, और ट्रिकी के खाने में इंक्लूड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन यह संविधान नहीं है इसका मीनिंग, ट्रिकी के खाने के उसका जो डाइट चार्ट है उसके अंदर ऐड करने के लिए जब ब्रांडी भी आने लगी तो हमें मुश्किल से विश्वास हुआ। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, कुछ रातों तक तो हमारी आत्माएं खुशी से भर गईं। एंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, और हमने जो ब्रांडी थी उसको सूंघा भी और बड़ी ही रेवरेंटली का मीनिंग होता है बड़ी रिस्पेक्ट के साथ पिया भी। ओके देखिए पहले ट्रिकी के लिए 2 डजन एग आने लगे, उसके बाद वाइन आने लगी, फिर ब्रांडी आने लगी। ये सब चीजें ट्रिकी को जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उसको मेडिकेशन देने के लिए सिर्फ एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर की जरूरत थी और इतने सारे खाने की जरूरत नहीं थी ना। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वह दिन बड़ी गहरी संतुष्टि में बीते। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, और हमने शुरू कर दिया एक अतिरिक्त अंडा सुबह, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और पूरी तरह से इम्प्रूव्ड का मतलब होता है पूरी तरह से सुधार में ले आए, और हमने मिड डे वाइन भी शुरू कर दिया। एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रांडी, और हम उस शराब को ब्रांडी को खत्म करते। लग्जूरियसली का मीनिंग बड़े ऐशो आराम से आग के आसपास नाच नाच करके ब्रांडी को पीते और समाप्त करते। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, और हमारे लिए तो ये लालच हो गया कि हम ट्रिकी को हमेशा के लिए अपना मेहमान बना लें। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग, लेकिन मैं जानता हूं कि मिसेस पम्फ्रे दुखी हो रही होंगी। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और 2 हफ्तों के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, और मैंने महसूस किया कि मैं मजबूर था उन्हें फोन करने को। एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, और मैंने उन्हें बताया कि जो उनका डॉग है वह बीमारी से बाहर आ चुका था। एंड वॉज वेटिंग कलेक्शन, और वो उनके पास कलेक्शन के लिए कि अब वो आए और उसे ले लें, वह इंतजार कर रहा है। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप। ये ग्लीमिंग ब्लैक मेटल है, लंबी चौड़ी गाड़ी, और एक लंबी चौड़ी गाड़ी जो थी, कुछ ही मिनट के अंदर एक लंबी चौड़ी गाड़ी आ करके सर्जरी के बाहर खड़ी हो गई, हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हो गई। ओके नाउ द शाफियर कौन होते हैं? जो गाड़ी को ड्राइव करते हैं। द शाफियर ओपन द डोर, और शाफियर ने गाड़ी को खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे, और मैं मुश्किल से लंबी चौड़ी गाड़ी में मिसेस पम्फ्रे को ढूंढ पाया। एंड ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, वो गाड़ी के अंदर की ओर खो ही गई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उन्होंने अपने हाथ सख्ती से पेट पर बांध रखे थे। हर लिप्स ट्रम्बल्ड, उनके होंठ कांपे। ओ मिस्टर हैरिएट, डू टेल मी द ट्रूथ, कृपया मुझे सच सच बताओ। इज ही रियली बेटर, क्या वह बिल्कुल सही है? यस ही इज फाइन, हाँ वह बिल्कुल सही है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको गाड़ी में से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाऊंगा और उसे ले आऊंगा। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, और मैं बगीचे से घर के अंदर गया। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड मी, और कुत्तों का एक बहुत बड़ा झुंड मुझे आसपास मेरे घूमने लगा। एंड राउंड द लॉन, और लॉन के बगीचे के आसपास घूमने लगा। एंड इन देयर मिडेस्ट ईयर्स फ्लैपिंग, उनके बीचों बीच कान को फड़फड़ाता हुआ
टेल वेविंग, पूंछ हिलाता हुआ, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, एक छोटा सा सुनहरे रंग की आकृति कौन थी? ट्रिकी। देखिए कैसा हो गया, कितना खूबसूरत हो गया वो। In 2 weeks he had been transformed into a lithe. Lithe meaning होता flexible, लचीला। 2 हफ्तों के अंदर वह बदल गया था एक लचीले हार्ड मसल्ड एनिमल और एक सख्त मसल्ड क्या? हमारी नसें, और एक बहुत ही हार्ड मसल्ड सख्त उसकी नसें हो गई थी और उसका शरीर बिल्कुल लचीला हो गया था, मोटा नहीं रह गया था वह। He was keeping up well with the pack, आप दोबारा बता रही हूँ आपको, कुत्तों के झुंड को कहते हैं, और कुत्तों के झुंड के साथ वह बड़ी ही तरीके से चल रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स हिज चेस्ट, और वह स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और वह बड़े ही कदम भरते भरते, स्ट्रेचिंग का मीनिंग होता है अपने आप को खींचता हुआ, वह दौड़ रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी जो चेस्ट थी वह लगभग, ब्रशिंग का मीनिंग ग्राउंड को, जमीन के ऊपर लग रही थी। वह इतनी तेज से दौड़ रहा था, उसकी चेस्ट जो थी वो जमीन पर लग रही थी। नाउ I carried him back along the passage to the front of the house. मैंने उसे उठाया, और पैसेज का मीनिंग होता है घर के और बाहर के बीच में एक लंबा सा जो रास्ता होता है, मैं वहां से उस पैसेज से गुजरा। कौन गुजरा? जेम्स हैरियट, है ना। द शेफियर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और जो शेफियर था, जो गाड़ी का ड्राइवर था, उसने अभी भी गाड़ी का दरवाजा खोलकर पकड़कर खड़ा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, क्या नाम है मालकिन का? मिसेस पम्फ्रे। ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वह मेरी बाजुओं में से कूद पड़ा। इन अ ट्रेमेंडसली, बिजली की किसी गति से उसने छलांग लगाई। एंड सेल्ड, और समा गया, इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, मिसेस पम्फ्रे की गोद में समा गया। शी गेव अ स्टार्टलेट, ओह, उन्होंने बहुत ही ज्यादा हैरानी से ओह शब्द कहा, बिकॉज शी वॉज सरप्राइज्ड, उन्हें पहचान में नहीं आ रहा था ट्रिकी। एंड देन had to defend herself as she swarmed over her, और जैसे ही वह उनके ऊपर कूद कर चढ़ा, उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। licking her face and barking, और उनके चेहरे को प्यार से और लव एंड अफेक्शन से चाटने लगा, और बार्किंग भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और उस उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द शेफियर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, और मैंने जो शेफियर था, जो गाड़ी ड्राइवर था, मैंने उसकी सहायता से बिस्तर, खिलौने, कुशंस, तकिए, कोट और बाउल, सब कुछ उसकी मदद से बाहर ले आया। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इनमें से किसी चीज का प्रयोग नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही गाड़ी चली, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्रे झुककर उन्होंने सिर खिड़की से बाहर निकाला। टीयर शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, मिस्टर हैरियट, वह चिल्लाई। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये तुम्हारे हॉस्पिटल की जीत है। वाकई हॉस्पिटल की जीत है बेटा, इसमें शक कोई नहीं है। लेकिन कुछ भी चीज उन्होंने यूज नहीं की। हाँ, उन्हें ग्रीड थी, क्योंकि वो सब कुछ सामान ट्रिकी के लिए भेजती थी, लेकिन ट्रिकी को उसमें से कुछ देना बेवकूफी थी। उसमें से ट्रिकी को कुछ देने का फायदा ही नहीं था। नहीं तो फिर मिसेस पम्फ्रे के साथ रहने में, डॉक्टर हैरियट के साथ रहने में कोई फर्क नहीं रह जाता। डॉक्टर जेम्स हैरियट ने उसे अप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया, और मेडिकेशन कुछ नहीं थी, और उसके साथ उसको कंपनी दी। ठीक है, कंपटीशन करने की स्पिरिट को भरा। ठीक है, और उसके बाद में एक्सरसाइज उसको दी, जिससे कि उसकी बॉडी लाइद हो गई, और उसकी बॉडी जो है वो इतनी एक्टिव हो गई, एनर्जेटिक हो गई। Okay, now written by James Harriet. Okay, my dear young fellow, and thanks for watching my videos, and I am very much thankful to all of you because you are watching my videos. And please, this is my new channel, please subscribe my channel, and please press down the button of like. यू कैन ऑल्सो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट जरूर कीजिए मुझे। ओके, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।